खबरें थी, यहां से आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला यानी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बड़ा बयान आज दिया गया और एक बार फिर से उन खदशात को दूर करने की कोशिश हुई कि CAA जो कानून नाफिज करने की बात हो रही थी, शहरियत तरमीमी कानून जिसको आप कहते हैं, वो हर हाल में किया जाएगा और कहा कि इसे कोई नहीं रोक सकता। दरअसल कलकत्ता के अंदर वेस्ट बंगाल में पार्टी की वर्कर्स रैली के साथ अमित शाह खिताब कर रहे थे और कहा कि पार्टी की लोकसभा मुहिम शुरू करने के लिए यहां एक बड़ी रैली से जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुशामद, दरअंदाजी, बदनवानी, सियासी तशद्दुद के मसाइल पर शदीद हमला न सिर्फ करने की जरूरत है बल्कि काम भी होगा और ये बीजेपी ही कर सकती है। कहते हैं कि लोगों से अपील करना न सिर्फ वक्त की जरूरत है बल्कि उनकी हुकूमत को निकाल दें अगर अगली बार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी मुंतखब करें या फिर इसके अलावा साथ साथ लोकसभा इंतखाबात में उनको मौका मिलता है तो इससे बड़ा उनके लिए कोई अवसर नहीं होगा, कोई मौका नहीं होगा कि उनको तमाम तर वो मौके फराहम किए जाएंगे जो हुकूमत उनके साथ वादा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा बयान सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो हुकूमत ने लाया, फिर उसके बाद कानून बना। इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि शहरियत तरमीमी कानून जो है जिसको हर हाल में हुकूमत की जानिब से नाफिज किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ये सब बयानात उस वक्त सामने आ रहे हैं जब आप देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला की तरफ से पिछले दिनों भी एक रैली के दौरान कहा गया कि कानून को या जो शहरियत तरमीमी कानून है इसके मुतालिक जो भी इकदामात उठाने हैं या कोशिशें करनी थी वो हुकूमती सतह पर की गई है और अगर कोई ये कहता है कि इस कानून को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा तो फिर उसकी भी मुल्क के अंदर खैर नहीं है क्योंकि वो मुल्क और आइन के खिलाफ काम कर रहा है। कानून पर बड़ा बयान जिसमें एक बार फिर से रैली में चूंकि बड़ी तादाद में लोग थे और टर्न आउट अच्छा था, वज़ीर दाखिला की तरफ से कहा गया कि जो नाक़िस सूरत हाल इस वक्त है या अमन व कानून की सूरत हाल पर इस वक्त जो सवाल वो उठा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत की वजह से है और उनके मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि अवाम के मिजाज के मुताबिक काम होना चाहिए लेकिन इंतखाबात में रियासत के अंदर जो कुछ कहा जाता है वो ममता बनर्जी की हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया और इतना ही नहीं, असेंबली इंतखाबात में इसकी जीत की बुनियाद उनके मुताबिक आने वाले वक्त में जो अब हम लोकसभा इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं वो सारे इकदाम जो हम उठा रहे हैं वो एक बेहतर रिजल्ट की तरफ ले जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो ये कानून है अभी तक ज़ेरे इल्तिवा है क्योंकि कानून के खिलाफ अपोजिशन के सख्त मौक़िफ़ के दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने अभी तक अपने कवायद वज़े नहीं किए, लिहाजा इस पर फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना होगा। कर जाता हूं, ममता आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी, आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही है, CAA कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहेंगे। ये
सुना जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, यानी जो शहरियत तरमीमी कानून है उसके मुतालिक हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और 2024 आने से पहले किस तरफ हम जा रहे हैं या फिर हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, वो बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई हैं।